हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और चलिए फिर बात करेंगे वेदांता पे। वेदांता में आज हम कह सकते हैं कि ठीक ठाक सेशन था, कोई खास अच्छा नहीं, कोई खास बुरा नहीं। स्टॉक करीबन आज 15 पैसे के आसपास गिरता हुआ नजर आया। ज़रूर एक समय पे लग रहा था कि थोड़ी तेज़ी होगी, बट उसके बाद स्टॉक में फिर आपको फॉल ही देखने को मिला और फिर कंटिन्यूसली शेयर नीचे जाता गया। और ओवरऑल यही कह सकता हूँ कि दिन के लोएस्ट स्तर पर स्टॉक कारोबार कर रहा था और फिर क्लोजिंग स्टॉक ने दी। वेदांता में दोस्तों कल बहुत इंपॉर्टेंट हमने बात करी थी जो सेमीकंडक्टर्स को लेकर था। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन निकल के आया, कम से कम ये ज़रूर था कि हाँ, वेदांता के अभी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सरकार जो है वो वेदांता और फॉक्सकॉन की डील में इन्वेस्ट करेगी। बिकॉज कंपनी ने एमओयू तो साइन कर ही रखा है, राइट। एमओयू तो साइन कर ही रखा है और अब इंपॉर्टेंट यही है कि कब कंपनी के साथ कंपनी को वो सब्सिडी मिलती है, कंपनी को वो पैसा आता है सरकार के द्वारा। बिकॉज याद रखिएगा, सरकार का इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और वो एमओयू में बहुत मेजरली देखिए कंपनी का जो फोकस है वो यही है कि किस तरह से सेमीकंडक्टर्स को यहाँ पर भारत में बनाया जाए, उसको बेचा जाए। और इसके कारण याद रखिएगा कंपनी जो है वो बहुत बड़ी बन जाएगी। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ, बिकॉज ये आपको को हमें समझना पड़ेगा कि कंपनी के जो अभी बिजनेस ऑलरेडी है वो तो अपने आप में ठीक है, लेकिन ये बात जरूरी है जो कंपनी के आने वाले एम्बिशियस प्लान दिखते हैं उसको अगर कंपनी को अचीव करना है तो डेफिनेटली थोड़ा सा एक नया टाइप का बिजनेस में एंटर करना पड़ेगा जो बिल्कुल सेमीकंडक्टर का है। और याद रखिएगा सेमीकंडक्टर का बिजनेस तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहता है, ये काफ़ी दमदार बिजनेस रहता है। बट ठीक है, अभी वहाँ पर काफ़ी ऑब्स्टेकल्स है, काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स है, लेकिन वो कब कंपनी क्रॉस करेगी वो तो हमको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। अब कल दोस्तों कंपनी की टाउन हॉल मीटिंग थी। पहली बार दोस्तों कंपनी के चेयरमैन अनिल अग्रवाल साहब ने कंपनी के शेयर होल्डर्स के साथ टाउन हॉल में मीटिंग करी, काफ़ी कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए, अपने टारगेट्स बताए। उसको हम समझेंगे, उनकी बातों को समझेंगे, बिकॉज उनके द्वारा क्या कहना है डेट को लेकर और उनके द्वारा एक बड़ा एम्बिशियस टारगेट दिया गया है और उसके बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए सबसे पहले तो बात समझते हैं कि उनके द्वारा क्या कहा गया। क्या कहा? नो बिगर प्लान विद ग्लैनकोर, सेमीकंडक्टर बिजनेस ऑन ट्रैक, वेदांताज अनिल अग्रवाल। ग्लैनकोर क्या है? ग्लैनकोर बेसिकली एक नेचुरल रिसोर्सेज कंपनी है। आप मान के चलिए वेदांता की राइवल कंपनी है। और अभी ग्लैनकोर के साथ किया ये है वेदांता ने कि उनसे लोन लिया है, 4.4% के आसपास की स्टेक को प्लेज रखा गया है और ग्लैनकोर से पैसा उठाया गया है। तो इसीलिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या ग्लैनकोर के साथ आपका कोई बिजनेस होने वाला है, तो उन्होंने साफ कह दिया कि कोई बिगर प्लान नहीं है, जस्ट जो भी है वो रीफाइनेंसिंग की गई है जिसके कारण कंपनी को अपना जो डेट है उसको चुकाने में मदद हुई। लेकिन ये बात ज़रूर है कि सेमीकंडक्टर्स के ऊपर उन्होंने साफ साफ यही कहा है कि सेमीकंडक्टर बिजनेस ट्रैक पर है, ये उनके द्वारा कहा गया। बेहद ज़रूरी है बिकॉज जो कल बातें कही गई वो अपने आप में समझना सुनना बेहद इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप एक शेयर होल्डर है तो ये बात सुनिए कि आप समझा, मतलब ये एक बहुत ही अच्छा मौका होता है कि आपको आपके कंपनी के चेयरमैन से पता चल रहा है कि हाँ क्या कंपनी कह रही है, कंपनी के चेयरमैन क्या सोच रहे हैं, एमडी क्या सोच रहे हैं। तो अनडाउटेडली इट्स अ वेरी गुड थिंग कि अगर आपको आपके पास जो कंपनी है उनके चेयरमैन से सुनने का आपको कोई मौका मिल रहा है तो राइट। तो उन्होंने साफ साफ पहली बात तो यही कही कि हम फुली इक्विप्ड है सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए। बिकॉज ये बात ध्यान रखिए, इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर्स बनाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, राइट। और इसको वेदांता और फॉक्सकॉन करने जा रहे हैं, ये तो आपको पता ही है। लेकिन लगातार जो इस पर सवाल उठ रहे हैं इसी के ऊपर उन्होंने साफ साफ कहा कि वो फुली इक्विप्ड है, उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो गुजरात को हमने साइट चुनी है एज अ सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट जो है वो हमारे साथ शोल्डर्स टू शोल्डर यानी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। उन्होंने गवर्नमेंट पे भी ये कह दिया। बिकॉज याद रखिएगा एक रिपोर्ट निकल के आई थी ब्लूमबर्ग की जिसमें कहा गया था कि गवर्नमेंट हो सकता है कि यहाँ पर पैसा ना लगाए, इनकी डील के अंदर जो एमओयू साइन किया गया उसमें गवर्नमेंट अपना पैसा ना लगाए। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ गया था। लेकिन ये उन्होंने साफ साफ कहा कि जो गवर्नमेंट है वो हमसे कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, वहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ओवरऑल कह सकते हैं जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है उसको डिनाई ही कंपनी करती हुई नजर आई। बट ये बात हमेशा दोस्तों ध्यान रखिए कि ये जो पूरा इनका सेमीकंडक्टर का बिजनेस है ना, जो कंपनी चालू करने की सोच रही है और होप सो चालू हो भी जाए, इसमें दिक्कतें काफ़ी है। अब दिक्कतें क्यों है ना, ये हमेशा ज़रूरी है समझना। वेदांता और फॉक्सकॉन दोनों को दोस्तों चिप मेकिंग का कोई अनुभव नहीं है। फॉक्सकॉन भी याद रखिएगा बेचती है, उन्होंने बनाया नहीं है। तो दिक्कत यही है कि दोनों कंपनीज को वो बनाना नहीं आता है। इसीलिए लगातार अगर आप देखेंगे सरकार भी क्या सोच रही है कि किस तरीके से हम एक नए पार्टनर को ऐड ऑन करें। बिकॉज यही समझ में आ रहा है मुझे जितना यहाँ पर हम कह सकते हैं डेवलपमेंट हो रहा है। बिकॉज डेवलपमेंट में सरकार ने फिर से क्यों बोलियां मंगवाई है वापस से, देखिए इसीलिए नए नए पार्टनर्स को सरकार भी ला रही है ताकि कम से कम जिसको बनाना आता हो, जिसको डिज़ाइनिंग आती हो वो आ जाए, ताकि इसको फिर आगे प्रोग्रेस किया जाए। बिकॉज याद रखिएगा जो एमओयू साइन किया गया है उसके बाद अगर आप वेदांता और फॉक्सकॉन के बीच में कोई बड़ा डेवलपमेंट नोटिस नहीं करेंगे, और ये अपने आप में एक बहुत नेगेटिव बात है कि अभी तक कुछ आगे नहीं हुआ है। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि अब वापस सरकार भी फोकस में दिख रही है,
अच्छी बात ये है कि कंपनी भी फोकस में दिख रही है, और ये जो नेगेटिव है ये धीरे धीरे करके साइड लाइन हो सकता है, इसमें कोई दौराई नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि कंपनी किस तरीके से आगे बढ़ती है इस पूरे बिजनेस के ऊपर, इस बिजनेस के ऊपर फोकस करती है सेमीकंडक्टर्स को लेकर, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होने वाला है, जो होप सो हमको आंसर जल्दी मिले, मैं यही चाहूँगा। बट हाँ, ये जैसा मैंने कहा, आपको बताया कि अभी तो ज़्यादा इसके अंदर कोई भी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला है, नो एनी फर्दर जो डेवलपमेंट है यहाँ पर अभी तक नहीं आया है। तो देखते हैं अब आगे कब डेवलपमेंट निकल के आता है। लेकिन ये उन्होंने साफ कहा कि जो ग्लैनकोर के साथ, याद रखिएगा, जो ग्लैनकोर है उन्होंने करीबन $250 मिलियन का लोन जो है वो दिया है, जो ग्रुप ने प्लेज किया था 4.4% ऑफ देयर होल्डिंग, उस वो ग्लैनकोर को दिया। और ग्लैनकोर भी, जैसे मैंने आपको बताया, कि वो भी एक नेचुरल रिसोर्सेज कंपनी और बेसिकली एक राइवल है। सो उन्होंने ये साफ साफ कहा कि कोई ग्लैनकोर के साथ बिजनेस की बात नहीं हो रही है। जो वेदांता ने अपना प्लेज किया है वो जस्ट पैसा चुकाने के लिए किया है, और उसके कारण ही कंपनी ने अभी अपना लोन भी बेसिकली रीपे किया, जिसके बारे में भी कंपनी ने साफ साफ कहा। ये बात ज़रूर है कि रेटिंग एजेंसीज़ को अभी भी कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट है, बिकॉज उन्होंने पहले भी डाउट रेस किए थे। लेकिन ये बात ज़रूर है कि क्योंकि हाल फिलहाल में कंपनी ने अपने जून तक के ऑब्लिगेशंस तो सारे चुका दिए, ठीक है, जून तक के ऑब्लिगेशंस चुका दिए, तो ये है कि कंपनी ने अभी तो अपने आप को एक संकट से टाला है। लेकिन ये है कि उसके आने वाले जो कंपनी के डेट्स हैं उसको किस तरह से चुकाएगी, जो बॉन्ड्स मच्योर हो रहे हैं उसको किस तरीके से जो कंपनी है वो काम करेगी, उसको किस तरह से चुकाएगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होने वाला है। दूसरी बात, हिंदुस्तान जिंक। अब हिंदुस्तान जिंक को लेकर ये दिक्कत क्या है ना, मुझे कभी कभार लगता है कि हिंदुस्तान जिंक के अंदर कंपनी ने डेफिनेटली अपना हिस्सा ले लिया, लेकिन कंपनी फ्रीली काम नहीं कर पा रही, बिकॉज गवर्नमेंट का भी हिस्सा है। गवर्नमेंट ने ये भी ज़रूर कहा है कि वो हिंदुस्तान जिंक से भी डाइवेस्टमेंट करेंगे। जैसे आपको पता ही है कि अभी कोल इंडिया में भी सरकार ने अपना हिस्सा बेचा, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान जिंक भी एक नाम हो जिसमें सरकार जो है वो या तो ओएफएस के थ्रू या तो जो भी है ओपन मार्केट में तो वैसे बेचती नहीं है सरकार। बट हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब हिंदुस्तान जिंक में से बेचेगी तो नया पार्टनर कौन आएगा? क्या खुद वेदांता खरीदेगा? बहुत कम चांसेस है वेदांता के खरीदने के, बिकॉज कंपनी खुद ही अभी कैश ट्रैप्ड है। सबसे मेजर प्रॉब्लम यही है। बाकी अगर कोई और खरीदेगा तो फिर अगर वो वेदांता को इसी तरह से मूव करे तो ये भी एक अपने आप में दिक्कत है। लेकिन देखते हैं होता क्या है, क्योंकि दिक्कत यही आ रही है ना कि हिंदुस्तान जिंक को कंपनी एसेट्स नहीं बेच पाई। अगर वो एसेट्स बेच देती वेदांता के, इंटरनेशनल एसेट्स, हिंदुस्तान जिंक को, तो कंपनी की प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाती, बट हुआ नहीं। तो ये भी अपने आप में कंसर्न है। देखो, जब भी आप कोई शेयर को खरीदो, मैं आपको एक बात साफ कहूंगा, शेयर से दिल नहीं लगाना है। शेयर से में अगर आप लगातार बात कर सको कि कंपनी में क्या अगर प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को नज़रअंदाज नहीं करना है। अच्छी बातों को एक बार आप नज़रअंदाज कर दो तो चलेगा, लेकिन अगर आपने प्रॉब्लम को नज़रअंदाज किया, कुछ दिक्कतों को नज़रअंदाज किया, तो याद रखिएगा आपका पैसा कम होने में समय नहीं लगेगा। और ये बात बेहद ज़रूरी है कि अगर कंपनी के अंदर कोई भी कंसर्न्स हो रहे हैं तो उसको आपको भी नोटिस करना पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट को चेंज करना बहुत जल्दी आपको आना चाहिए। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मतलब जैसे एक बार नंबर्स खराब निकल गया है तो नहीं, ऐसा नहीं। डेवलपमेंट्स को समझिए कि डेवलपमेंट्स किस तरह से लेके जा रहे हैं कंपनी को, क्या नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं या ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ जा रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं तो एक मेजर प्रॉब्लम है, राइट। ये हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन एक और बात है कि उनके द्वारा जो टारगेट दिया गया कि वो वेदांता को ज़ीरो डेट करेंगे आने वाले कुछ समय के अंदर। अब ये बात बेहद ज़रूरी है कि कंपनी कम से कम एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है इन्वेस्टर्स के बीच में, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि कंपनी के ऊपर जिस तरह का डेट है, अभी ज़ीरो डेट तो बहुत मुझे लगता है कि दूर की बात है। सबसे इंपॉर्टेंट तो अभी यही होने वाला है कि कंपनी किस तरह से जो उनके ऊपर डेट है उसको कम करे, राइट। अगर उसको कम कर दिया तो मैं मान के चलूँगा कि हाँ, ज़ीरो डेट भी बहुत जल्दी हो जाएगा, और लगातार कंपनी कोशिश कर रही है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। और होपफुली हो जाए ज़ीरो डेट तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे डेट आती रहती है, तो बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है ज़ीरो डेट का। लेकिन हाँ, ठीक है, कंपनी के प्लान है। बाकी कंपनी ने जो एक और कंपनी के मालिक के द्वारा जो एक और बड़ी बात की गई अनिल अग्रवाल साहब की तरफ से, कि उन्होंने बोला कि वो $1 ट्रिलियन की कंपनी बनाएंगे अगले 10 सालों के अंदर। अगर 2023 है तो 2033 तक जो कंपनी है वो $1 ट्रिलियन की हो जाएगी। बट ये भी एक क्वेश्चन था, इनसे पूछा गया था कि आपका विजन क्या है, राइट। तो विजन उनका, इन्होंने ये बताया कि वो $1 ट्रिलियन की कंपनी बनाएंगे। अब ये क्वेश्चन किसी ने पूछा भी था मुझसे कि क्या $1 ट्रिलियन जो कंपनी है वो क्या बन जाएगी। अब ये जो एक बयान दिया गया उनकी तरफ से, मुझे लगता है कि उसको बहुत ज़्यादा आपको पक्का मान के नहीं लेना चाहिए, बिकॉज ये एक बड़ी बात है। मतलब $1 ट्रिलियन कितना होता है आपको पता है? $1 ट्रिलियन मतलब 80 लाख करोड़। अगर करंट में देखूं तो 82 लाख करोड़ है करंट जो डॉलर का रेट है, राइट। तो 82 लाख करोड़ की कंपनी, अभी वेदांता है मात्र 1 लाख करोड़ की कंपनी। मतलब कंपनी सोच रही है कि अगले 10 सालों के अंदर क्या 82 लाख करोड़ की ये कंपनी हो जाएगी। तो आई डोंट थिंक कि ये रियलिस्टिक टारगेट नहीं है, सच तो यही है। मतलब आपको ही पता है कि देखिए हमारी कंट्री का $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट है, लेकिन अभी तक वो अचीव नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? बिकॉज टाइम लगता है दोस्तों, राइट। तो वेदांता खुद $1 ट्रिलियन की कंपनी हो जाएगी, ये भी पॉसिबल अगले 10 साल के अंदर नहीं है। हाँ, आने वाले 15-20 साल के अंदर
1 ट्रिलियन नहीं तो कम से कम ये ज़रूर है कि $500 बिलियन कंपनी हो सकती है, मैं ये मान के चल सकता हूँ अगर इनका सेमीकंडक्टर का बिजनेस सही चलेगा। वरना जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, अगर आप उससे सोच के चलते हैं कि $1 ट्रिलियन की कंपनी बनेगी, तो आई डोंट थिंक कि ऐसा होने वाला है। अब उसका कारण क्या है कि देखिए, कंपनी एट द एंड कॉपर सिल्वर यही तो निकाल रही है, उसको सोना थोड़ी बना सकती है, राइट। सो बात वही है कि अगर कंपनी अभी $1 ट्रिलियन कंपनी की बात कर रही है अगले 10 साल के अंदर, तो एक रियलिस्टिक टारगेट नहीं है। ये वही बात हो गई कि नेता लोग बात कर रहे हैं, बट ठीक है, वो ज़्यादा कह सकते हैं कि जो टारगेट्स है वो जस्ट एक इन्वेस्टर को बताने के लिए दिया गया। जैसे मैंने कहा कि हाँ, बन सकती है अगर दोस्तों इनके जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको ना बात करके, लेकिन जो आने वाले बिजनेस है जैसे सेमीकंडक्टर का, अगर उसके ऊपर कंपनी बहुत फोकस करेगी तो होपफुली बन भी जाए। मैं ये भी कहता हूँ कि बन भी सकती है, लेकिन ये है कि कब तक होगा। अगले 10 सालों के अंदर होगा तो अगले 10 सालों के अंदर तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि आने वाले 15 से 20 सालों के अंदर अगर आप मुझसे पूछेंगे, तो अगर ये बिजनेस सही चल गया तो बिल्कुल यहाँ से कंपनी $500 बिलियन कंपनी तो बिल्कुल बन जाएगी, उसमें कोई दिक्कत बात नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली बढ़िया लगा होगा। आपका क्या मानना है कंपनी के जो मीटिंग में बातें कही गई है उसको लेकर, बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।